प्रिय भैया बहनों, मैं अंग्रेजी का विषयाचार्य धर्मेंद्र आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको विदित है कि अपनी इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उसमें हम रोज़ से 3 लेसन पढ़ चुके हैं। द एन्चेंटेड पूल, अ लेटर टू गॉड और गंगा। ये गूगल मीट पे पढ़ाए जा चुके हैं। साथ ही पोइट्री में द फाउंटेन हमने पढ़ा है और फाउंटेन पढ़ लिया है एक बार, गूगल मीट पे ही पढ़ा था। अभी दोबारा पढ़ाया जा सकता है, लेकिन पहले हम आज द सम ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द सम ऑफ लाइफ। द सम ऑफ लाइफ का मतलब होता है द साम का मतलब पीस में साइलेंट है, साम का मतलब संगीत, म्यूज़िक, ऑफ लाइफ यानी जीवन का संगीत। एंड द प्रेजेंट पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय H.W. Longfellow, Henry Wordsworth Longfellow, who was born in 1807, and he wrote his magnificent poetry till 1882। तो द सम ऑफ लाइफ को हम लोग प्रारंभ करते हैं। द सम ऑफ लाइफ मीन्स जीवन का संगीत। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रस्तुत पद्य, पहला स्टेंजा। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। और ग्रेव यानी कब्र में चले जाना। व्हेन वी गो टू द ग्रेव, व्हेन वी डाई। कब्र में इंसान कब जाता है? जब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इन्होंने कहा है कि कब्र में चले जाना ही इज़ नॉट इट्स गोल, इस जीवन का लक्ष्य नहीं है। गोल मतलब लक्ष्य, पर्पस। वाई वी टेक बर्थ? वी टेक बर्थ टू परफॉर्म सम अदर स्पेशल tasks given by God in this mortal world. But here it is written that it is not our goal to die only after taking birth in this particular human life. श्रेष्ठ मानव जीवन में जन्म लेने के पश्चात हमारा मर जाना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। डस्ट द वाट, मिट्टी से तुम बने हो। डस्ट का मतलब धूल होता है, धूल मिट्टी एक ही बात। आर्ट का मतलब बने, अर्थ आर, ये पोएटिक लैंग्वेज है, इसका मतलब है आर माने हो। मिट्टी के तुम हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में ही तुम लौट जाओगे, अर्थात मिल जाओगे। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये आत्मा के विषय में नहीं कहा गया है। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य है कि आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है। अर्थात जीवन गंभीर है, जीवन वास्तविक है, और कब्र में चले जाना ही इसका उद्देश्य नहीं है। मिट्टी के तुम बने हो और मिट्टी में ही तुम मिल जाओगे। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये आत्मा के विषय में नहीं कहा गया है। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, ना खुशियाँ ही और ना ही दुख। इज़ आवर डेस्टिनेड एंड आर वे, हमारे भाग्य में लिखा हुआ अंत है, अथवा ये जीवन जीने का तरीका है। अर्थात केवल खुश होते रहें, दुखी होते रहें, ये जीवनचर्या नहीं है, और ना ही ये हमारे भाग्य में कहीं पर ये तय करके भेज दिया है। बट टू एक्ट, परंतु तय क्या है, निर्धारित क्या है कि हम इस तरह से कार्य करें। दैट ईच टुमारो, कि प्रत्येक आने वाला कल। फाइंड्स अस फर्दर दैन टुडे, फाइंड्स अस, हम पाएँ, फार्दर का मतलब आगे, दैन टुडे, आज की अपेक्षा। बल्कि हम इस तरह से कार्य करें कि हमारा प्रत्येक आने वाला कल हम आज से कहीं बेहतर पाएँ। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, द थर्ड वन। इन द वर्ल्ड्स, संसार के, ब्रॉड फील्ड, विस्तृत क्षेत्र में, ऑफ बैटल, युद्ध रूपी। संसार के विस्तृत संसार रूपी विस्तृत युद्ध क्षेत्र में। इन द विवॉक का मतलब पड़ाव, कैंपिंग,
ऑफ लाइफ, जीवन के, जीवन रूपी पड़ाव में बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल, बी नॉट ना बने, बी नॉट ना बने, लाइक डम्ब, डम्ब का मतलब बहरे, गूंगे, ड्रिवन कैटल हाँके जाने वाले पशुओं की तरह, बी अ हीरो, बल्कि हम क्या बने, हीरो बने, नायक बने, इन द स्ट्राइफ, इस जीवन रूपी संघर्ष में। संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, अर्थात संसार रूपी विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र के जीवन रूपी पड़ाव में हम पशुओं की भांति हाँके जाने वाले, गूंगे बहरे पशुओं की भांति हाँके जाने वाले ना बने, बल्कि हम इस जीवन रूपी संघर्ष में हीरो बने, नायक बने। लेट अस देन, तब हमें बी अप, जागृत होकर, एंड डूइंग, और कार्य करें। फिर हमें जागृत होकर इस तरह से कार्य करना होगा, विद अ हार्ट, एक ऐसे मनोयोग के साथ, एक ऐसे दिल के साथ, दैट फॉर एनी फेट, कि उसका नसीब, उसका भाग्य चाहे कैसा भी हो, भाग्य में हमारे कुछ भी लिखा हो, भाग्य को ना देखते हुए, स्टिल अचीविंग, सदा उपलब्धियां प्राप्त करते हुए, स्टिल परसुइंग, सदा उन उपलब्धियों का पीछा करते हुए, उनकी तरफ बढ़ते हुए, लर्न टू लेबर, हम परिश्रम करना सीखें, एंड टू वेट, और बड़े धैर्य के साथ उन उपलब्धियों की प्रतीक्षा करना भी सीखें। ये ग्लोसरी में थोड़े ही वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं, ये दिए गए हैं, और इनको देखें, वर्ड मीनिंग याद करें, और साथ ही साथ हमें ये जो पहला जो स्टेंजा दिया गया है, लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, स्पोकन ऑफ द सोल, ये दूसरे दो स्टेंजा से एक में सम्मिलित हैं। ये पहले वाले स्टेंजास को हम करें, ठीक है।